सुबह बखैर ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम। एक नसीहत, एक हिकायत। ख्वाब गफलत से बेदार करने वाली एक नसीहत। वो नसीहत क्या है, आइए अब मौजू बताते हैं। दस्तरखान का झाड़ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल को छूने वाली बात है। जब भी आप दस्तरखान झाड़ें, पहले इस हिकायत को ज़रूर सुनिएगा और याद रखिएगा। एक बुजुर्ग एक मरतबा अपने दोस्त के घर मेहमान हुए। उनके लिए दस्तरखान का एहतमाम किया गया और खानों की कई डिश रखी गई। जब बुजुर्ग ने पेट भर कर खाना खा लिया तो फिर अल्लाह का शुक्र बजा लाए और दस्तरखान समेटने लगे। उनके दोस्त ये देखकर अपने मेहमान बुजुर्ग से बोले, ये आप क्या कर रहे हैं? उनके दोस्त बुजुर्ग ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा चुके, अब दस्तरखान झाड़ दूँ। उनके दोस्त ने पूछा, आप क्यों झाड़ रहे हैं, क्यों तकलीफ कर रहे हैं? बुजुर्ग ने अपने दोस्त से कहा, मैं दस्तरखान को खूब झाड़ना जानता हूँ। उनके दोस्त ने हैरान होते हुए कहा, दस्तरखान झाड़ने वाली इसमें ख़ास बात क्या है? तो बुजुर्ग दोस्त ने कहा, ख़ास बात है। और फिर बुजुर्ग ने हड्डियों को, गोश्त लगी बोटियों को, रोटियों के टुकड़ों को और छोटे ज़रात को अलग अलग किया। फिर हड्डियों को ऐसी जगह फेंका जहाँ कुत्ते खा सकें, गोश्त में लगी बोटियों को ऐसी जगह फेंका जहाँ बिल्ली खा सके, रोटी के टुकड़ों को दीवार पर रख दिया ताकि परिंदे खा सकें, छोटे छोटे ज़रात को ऐसी जगह डाला जहाँ चींटियों का बिल करीब था। फिर फरमाया, ये अल्लाह का रिज़्क़ है, उसका कोई हिस्सा ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये नसीहत यकीनन हम सब के लिए है। खाना दस्तरखान पर हो या टेबल पर हो, लेकिन खाने के बाद अमूमन तौर पर हम रब का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं जिसने रिज़्क़ दिया। अक्सर ये देखने में आता है कि खाने के बाद जो दस्तरखान समेटते हैं, इस बात का हरगिज़ ख्याल नहीं करते कि ये बचा हुआ रिज़्क़ अल्लाह ताला ही का दिया हुआ है। रिज़्क़ अगर उसे बाहर झाड़ देंगे तो उसकी बेहरमती होगी। बाज़ लोग रोटी के टुकड़ों को कूड़ा करकट के साथ डाल देते हैं, जो रिज़्क़ की सख्त बेहरमती है। एक रवायत में कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमाने का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए तो रोटी का टुकड़ा पड़ा देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाया और पोंछा और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, इज़्ज़त वाली चीज़ को इज़्ज़त दो, क्योंकि अल्लाह ताला का रिज़्क़ जब किसी कौम से चला गया तो उसकी तरफ लौट कर नहीं आता। और सामने मौजूद खाने को आखिर तक ख़त्म करने के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन खाने के आखिरी हिस्से में बरकत है। और फरमाया, जो दस्तरखान पर रेज़ों को तलाश करेगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। हज़रत अनस से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो उंगलियों को चाट लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब किसी का लुक़मा गिर पड़े तो उसका गंदा हिस्सा अलहदा करे और उसे खा ले और उसे शैतान के लिए ना छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम पोंछ लें रकाबी को, और फरमाते थे कि तुम नहीं जानते कि खाने में तुम्हारे लिए बरकत है। इसलिए अल्लाह ताला की इस नेमत की हमें कदर करनी चाहिए। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दुआ का तलबगार सैयद मोहम्मद सलीम जलाली।